हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना शुक्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा क्लास 7-8 से ये टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन क्लास 11 तक आते आते इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस वीडियो में आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि अगर आपकी पहले भी कोई चीजें छूट गई हैं तो वो आज आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आज हमें थ्योरीज एटम से रिलेटेड मिल रही हैं पढ़ने के लिए, वो हमारी थ्योरीज किन किन स्टेप को क्रॉस करते हुए आज हमको इस फॉर्म पे मिली हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन 5th सेंचुरी सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस। इन्होंने बताया कि जो मैटर है हमारा वो बहुत ही छोटे मिनट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इन पार्टिकल को एटम इन्होंने नाम दिया। सबसे पहले नाम आया एटम का इन 5th सेंचुरी। इन्होंने इन छोटे पार्टिकल्स को एटम बोला। अब क्योंकि ये ग्रीक फिलोसोफर थे तो ग्रीक में एक वर्ड होता है एटॉमस, जिसकी मीनिंग होती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, तो इस वर्ड से ही एटम हमारा बना हुआ है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो एटम है वो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। तो ये हमारी बात आई थी इन 5th सेंचुरी में। उसके बाद बच्चों इन 6th सेंचुरी में एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनद। इन्होंने बताया कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। कोई भी चीज है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। उसको बोला इन्होंने परमाणु। परमाणु 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, परम एंड अणु। तो परम की मीनिंग होती है अल्टीमेट एंड अणु मीन्स पार्टिकल। तो इन्होंने बताया कि हर चीज जो है बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, जिसको बोलते हैं परमाणु। ये बात थी हमारी 6th सेंचुरी में। लेकिन इन थ्योरी से रिलेटेड हमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल व्यूज नहीं मिलते हैं। हमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल व्यूज नहीं मिलते हैं इनको प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है इन 1808 में जॉन डाल्टन ने कुछ एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च के बेस पे कुछ हमें थ्योरीज, कुछ टॉपिक्स हमें दिए, कुछ पॉइंट्स दिए, जिसे हम बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेस पे ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो आज हम 1 by 1 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने भी वही बात कही कि सारे जो मैटर हैं, चाहे वो पेन हो, चाहे ये डस्टर हो, ये सारे जो मैटर है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका था एटम आर इंडिविजुअल, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। इन्होंने बताया कि एटम जो है इंडिविजुअल है, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और एटम को तो ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा जॉन डाल्टन ने 1808 में बताया था। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। इन्होंने ये बताया कि सपोज एक मैटर है, सपोज ये है हमारा ये पेन मार्कर, इसका जो एक एटम का जो मास होगा और जो प्रॉपर्टी होंगी वो इसके सारे एटम की वही प्रॉपर्टीज होंगी। सारे एटम का मास भी वही होगा और सारे एटम की प्रॉपर्टीज भी वही होंगी। जो एक की होगी वो सारे की होगी।
लेकिन और ये डस्टर है, डस्टर में भी वही हुआ। इसके जो एक एटम की जो मास होगा और जो प्रॉपर्टीज होंगी, ये इसके सारे एटम की सेम प्रॉपर्टी और मास होगा। लेकिन अगर इन दोनों के एटम को देखा जाए, इसका एक एटम लिया जाए और इसका एक एटम लिया जाए, तो इन दोनों के एटम टोटली डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट से बने हुए हैं, तो इसलिए इनके एटम जो है एकदम डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट आता है, एटम ऑफ एन एलिमेंट्स कंबाइंड विथ एटम ऑफ अनदर एलिमेंट इन फिक्स्ड होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जो किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए जो एटम यूज होते हैं, जो उसका रेशियो हम लेते हैं, वो हमेशा होल नंबर पे होगा। वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है। सपोज हमारा वाटर है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। इस वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए क्या है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम लगे हैं। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम लगे हैं। देन ऑक्सीजन का यहाँ पे एक एटम लगा हुआ है। ऑक्सीजन का यहाँ पे एक एटम लगा हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। मीन्स ये सारे नंबर क्या है, होल नंबर है। मीन्स ये कभी भी हाफ, 1/4 ये डेसिमल में नहीं हो सकता। ये जितने भी नंबर हैं ये हमको होल नंबर पे ही मिलेंगे। ये तो थे पोस्टुलेट्स जो जॉन डाल्टन ने 1808 पे दिया था, जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब आगे चल के फिर एक्सपेरिमेंट होते गए और इस एटॉमिक थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक आगे हमको मिले। इन 19वीं सेंचुरी में जब और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट इसके हैं जो आगे चल के इसको गलत साबित हो गए, ड्रॉबैक्स हमको मिले। लेकिन फिर भी ये थ्योरी आज इतनी पॉपुलर क्यों है? ये थ्योरी इसलिए इतनी पॉपुलर है क्योंकि ये बात आई है इन 1808 की। उस टाइम पे जब लोगों को कुछ भी नहीं पता था, तो इन्होंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन किस बेस पे, अपने रिसर्च के बेस पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचाई। तो इसीलिए आज भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अब इसके ड्रॉबैक क्या क्या थे वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब इन्होंने बताया कि ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी तो हमने आपको बोला कि इस एटम, इस एलिमेंट के, ये पूरा जो मैटर है जिस भी एलिमेंट से बना है उसके सारे एटम जो हैं एक जैसे होंगे। जो प्रॉपर्टी एक एटम की होगी वही प्रॉपर्टी इस पूरे पेन के सारे एटम्स की प्रॉपर्टी वही होगी। लेकिन आगे चल के किसकी डिस्कवरी हुई? आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 एंड C14। C12, C13 और C14। तो ये हो गए कार्बन के 3 आइसोटोप। मीन्स अगर कोई चीज कार्बन से मिलके बनी है तो उसमें 3 तरह के एटम हो सकते हैं। या तो वो कार्बन 12 वाला होगा, या कार्बन 13 वाला होगा, या कार्बन 14 वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके धीरे धीरे इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हमको देखने के लिए मिले। देन उन्होंने एक बात और बताई थी, एटम आर इंडिविजुअल एंड हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते, हम इसे तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आगे चल के क्या डिस्कवरी हुई? आगे चल के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई और न्यूक्लियस।
तो किसी भी एटम के कितने पार्ट हो गए, किसी भी एटम के ये 4 पार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अभी तक तो हम ये जॉन डाल्टन ने हमें ये बताया था कि हम एटम को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये हमारे पास डिस्कवरीज आई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तो ये भी पॉइंट इसका यहाँ पे गलत साबित हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक हैं जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे बहुत धीरे धीरे करके हमको देखने के लिए मिली। लेकिन आज भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।